नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 16 अक्टूबर 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। अगर बात करें उड़ीसा के स्टैटिक जीके की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 147 है। इसके अलावा उड़ीसा में उड़ीसी, छऊ, मयूर, कोयल ये प्रमुख नृत्य हैं और कोंकण का सूर्य मंदिर उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा सिमलीपाल, भितरकनिका 2 राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा के, और उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है दोस्तों सावित्री राठौर। इसके अलावा एक नया क्वेश्चन बहुत जनरेट हो रहा है, स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे उत्कल जननी उड़ीसा राज्य का राजकीय गीत बन गया है, और इंटैक्ट के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है, और वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। और मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की गई है, और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। इसके अलावा नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया गया है, और उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में गरिमा योजना का शुभारंभ किया गया है, और उड़ीसा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है, और उड़ीसा ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की भी घोषणा की है, और उड़ीसा राज्य ने झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम को भी लॉन्च किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेसिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। एक प्रश्न यह भी बनता है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस को किसने मान्यता दी थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दी थी। कब दी थी? 18 दिसंबर 2007 को दी थी। और एक सवाल यह भी बनता है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार दोस्तों 2008 को मनाया गया था। कब? 18 दिसंबर 2008 को मनाया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। वे कौन सा डांस करती थी? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू दोस्तों कुचिपुड़ी डांस किया करती थी। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में बैलेट्स विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासम और कई अन्य कोरियोग्राफी और प्रस्तुति शामिल है। और अगर बात करें उनके द्वारा जीते गए प्रसिद्ध पुरस्कारों की, तो वर्ष 1991 में दोस्तों उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, और 2001 में दोस्तों उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना जीता है। इसके अलावा दोस्तों मार्क कॉर्नी ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। अच्छा, मार्क कॉर्नी किस बैंक के गवर्नर है? तो मार्क कॉर्नी दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है। इसके अलावा घाना के बात करें बैंक ऑफ घाना की, तो बैंक ऑफ घाना के गवर्नर कौन है? तो अर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिसन है। और बैंक ऑफ घाना का मुख्यालय कहां है? तो आक्रा में है। आक्रा आपका घाना में है। और बैंक ऑफ घाना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बैंक ऑफ घाना की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व छात्र दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस में मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और इस साल पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है? दोस्तों रशिया ने दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। रशिया ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दे दी है। एपीवैक कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। अगर बात करें रशिया के स्टैटिक जीके की, तो रशिया की राजधानी है मॉस्को, करेंसी वहां की रूबल, और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन, और रशिया की सांसद का नाम है दोस्तों ड्यूमा। इसके अलावा भारत और रशिया फिडे ऑनलाइन शतरंज
ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं और भारत और रशिया के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच हाल ही में नई राइफल AK-203 के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है और तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। इसके अलावा रशिया देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है और ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता रशिया ने की है। और इसके अलावा रशिया देश ने अपने राष्ट्रपति के जन्मदिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और 12th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके खासकर अपकमिंग जो एग्जाम्स होंगे, टीचिंग एग्जाम्स या फिर 2021 के CGL और CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। इस अभ्यास ने सेना और पुलिस दोनों के सहयोग करने, समन्वय करने और अपनी ड्रिल और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने का अवसर प्रदान किया है। अब बात करेंगे दोस्तों मुंबई के स्टैटिक जीके की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहां के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 19 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 288 और विधान परिषद की बात करें तो 78 है। और महाराष्ट्र में दोस्तों बोरीवली, चांदोली, तदोबा, गुगामल, नवगांव नेशनल पार्क है, जिनमें से हम बोरीवली नेशनल पार्क को संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया जाएगा और महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है और महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है। और ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर मुंबई बना है। और महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है और ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र राज्य में 5 स्टार गांव योजना की भी शुरुआत की है। और कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का अभियान भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया है। और किसानों के लिए ई-पीक पिहानी मोबाइल ऐप भी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का भी शुभारंभ किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबर के साथ हाथ मिलाया है। अगर बात करें उबर के तो उबर के CEO कौन है? तो दारा खोसरोशाही है। और उबर का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया दोस्तों आपका USA में है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि CTO विशांत बोरा ने इस्तीफा दे दिया है? तो वोडाफोन इंडिया कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर विशांत बोरा ने इस्तीफा दे दिया है। अगर बात करें वोडाफोन इंडिया के बारे में तो वोडाफोन इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और वर्तमान में वोडाफोन इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो कुमार मंगलम बिरला है। और वर्तमान में वोडाफोन इंडिया के CEO कौन है? तो रविंदर ठक्कर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। अगर बात करें दिल्ली की स्टैटिक जीके की तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल का नाम है दोस्तों अनिल बैजल। इसके अलावा अगर दिल्ली के लोकसभा सीटों संख्या की बात करें तो 7 है, राज्यसभा सीटों संख्या की बात करें तो 3 है और विधानसभा सीटों संख्या की बात करें तो 70 है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का भी शुभारंभ किया है और दिल्ली राज्य ने रेहड़ी और पटरी पर रहने वाले लोगों को 20,000 रुपए तक का कर्ज देने का घोषणा किया है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली सरकार ने और दिल्ली पुलिस के साथ समझौता किया है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में पहला स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दिल्ली राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान का भी शुभारंभ किया है और दिल्ली राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए एक YouTube चैनल शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान का भी शुभारंभ दिल्ली में किया गया है और विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा दिल्ली राज्य ने 10 सप्ताह के लिए डेंगू विरोधी अभियान का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम का अभियान भी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आज का, आंध्र प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला किसने रखी है? तो राजनाथ सिंह ने रखी है दोस्तों। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की स्टैटिक जीके की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों प्रेमा खांडू, राज्यपाल का नाम है बीडी मिश्रा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलुंग, मिश्मी, मिनयोग, मिर्गेलोंग, अपतनी, मेजी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क है दोस्तों वहां पे, और पखुई सेंचुरी भी वहां पे है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों पायलट विकास योजना का शुभारंभ किया है। अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप को भी लॉन्च किया है। और अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों ग्रीन पिट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति खोजी है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों दापो रिजो ब्रिज का भी निर्माण किया है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्निबल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर को चुना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आज का, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने मापुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों गोवा ने 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है। अगर बात करें गोवा की स्टैटिक जीके की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, सीएम का नाम है प्रमोद सावंत, और राज्यपाल का नाम है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा दोस्तों गोवा की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। इसके अलावा दोस्तों गोवा में भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन हुआ है। और भारतीय तटरक्षकों ने सारेक्स 2020 का अभ्यास का आयोजन भी गोवा में किया है। और कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला गोवा पहला राज्य बन चुका है। और गोवा में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा गोवा के खाजे, हर्बल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। और भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत भी गोवा में की गई है। और उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्तावो शुरू किया गया है गोवा में। और हर घर जल वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों हाल ही में मनोज कुमार भारती ने किस देश में भारत का राजदूत का कार्यभार संभाला है? या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। बात करें अगर इंडोनेशिया की स्टैटिक जीके की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता, राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो, और करेंसी का नाम है दोस्तों वहां के इंडोनेशियन रुपया। देन हमारा नेक्स्ट का आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। 2021 सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर बात करें बांग्लादेश की स्टैटिक जीके की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी वहां की टका, और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1971 में हुई थी। प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों शेख हसीना, और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अब्दुल हामिद। इसके अलावा बांग्लादेश से की सीमा से लगे भारतीय राज्य के क्रम को जाने तो भारतीय राज्य के क्रम है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास भी शुरू हुआ है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें वीडियो को, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबर दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ वहां पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, जीके जीएस के क्वेश्चन, डेली के क्विज, डेली के न्यूज़पेपर, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, साथ ही साथ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी भी पुस्तकें जो आपके दूर दराज क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं हो पाती है या बहुत ज़्यादा महंगी किताबें हुआ करती है, उन सभी किताबों को दोस्तों हम अपने ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया करते हैं, प्रोवाइड कराया करते हैं। तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ करके आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, तो हमारे ग्रुप पे भी जुड़िए, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।